हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पर आज हम मानव जन्म का अगला भाग लेके आए। हर एक टॉपिक को मैं छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। पूरा आपका कोर्स है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। हर एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और जो ये नोट्स है भाई साहब, ऐसा नोट्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, आप देख लीजिएगा, बोल लीजिए। हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है, वो भी अच्छे अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में। डिजिटल नोट और हैंड रिटेन यहाँ पे मैं अपना खुद से हाथों से फिगर बनाऊं, चित्र बनाऊं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्रिएट ना हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, शुक्रजन नलिका है। ये शुक्रजन नलिका क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, इसका फिगर कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मानव जनन, जी हाँ, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 में मिल जाएगा, मानव जनन में। और आराम से यहाँ से क्या करिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी नहीं होगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, हम उसको और अच्छे ढंग से आपको बता देंगे, पढ़ा देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो ये शुक्रजन नलिका। सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर की बात करेंगे। ये आपका यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे चित्र है, शुक्रजन नलिका का संरचना या शुक्रजन नलिका की संरचना। ये सबसे पहले बाहरी की ओर देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये ऊतक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये घेरने वाले क्या है, ऊतक है चारों तरफ, ठीक है ना। इसके अंदर की ओर देखेंगे, अंदर की ओर सर्कल है। और सर्कल के अंदर देखेंगे तो इस टाइप से यहाँ पे देखिए, इस टाइप से यहाँ पे चित्र बना हुआ है ना, इस चारों तरफ यहाँ पे घुमावदार। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। इस वाले स्तर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोपिया। और ट्यूनिका प्रोपिया के नीचे नीचे एक स्तर है, रेड रेड कलर की तरफ से, यहाँ देखिए रेड कलर की है ना। इसको हम लोग जननी उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं, जननी उपकला कहते हैं। फिर इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस आकार की घुमावदार संरचना बना हुआ है। और इसके आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे, जहां से क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और इन दोनों संरचनाओं के बीच में यहाँ पे देखिए दो छोटी छोटी है ना, यहाँ पे दो छोटी छोटी है, इसको हम लोग शुक्राणु पूर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु पूर्वी कहते हैं, ठीक है। और इसके बगल देखिए हरे हरे कलर की, देखिए यहाँ पे चारों तरफ, यहाँ पे एक, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है, ये यहाँ पे रखी हुई बनी हुई है। इसको हम लोग स्पर्मोगोनिया कहते हैं, यानी शुक्रजन कोशिका इसे कहते हैं। और इस शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। और यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ तीन तीन गोले बने हुए हैं। इन गोलों को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका, जिसे हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। अंतराली ऊतक या फिर संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो ये आपका क्या है, सिंपल सा प्यारा सा स्ट्रक्चर है, जो कि आप समझ गए होंगे। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिल जाएगा। अब टेलीग्राम का कहेंगे सर लिंक किधर है, तो वो दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करके अपना वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल एसके मिशन, वहां से आराम से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट शुक्रजन नलिका के बारे में। तो यह वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कौन वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका किसकी इकाई होती है, वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक वृषण कोष्ठ में, प्रत्येक वृषण कोष्ठ में इनकी संख्या 1 से 3 होती है। शुक्रजन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, वृषण के कोष्ठ में पाई जाती है। और वहां पर इनकी संख्या कितनी होती है, 1 से 3 होती है। 1 से 3 होती है, किसकी 1 से 3 होती है, शुक्रजन नलिकाओं की संख्या। कहां पर, वृषण कोष्ठों में इनकी संख्या 1 से 3 होती है। तीसरे पॉइंट में देखें क्या लिखेंगे, यहाँ पे वृषण कोष्ठ में शुक्रजन नलिकाओं के साथ एक संयोजी ऊतक भी पाया जाता है, जिसे अंतराली ऊतक कहते हैं। तो वृषण कोष्ठ में शुक्रजन नलिकाओं के साथ एक क्या पाया जाता है, संयोजी ऊतक। यहाँ पे देखिए, जिसे हम लोग अंतराली ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराली ऊतक। ये क्या है, ये आपका वृषण कोष्ठक है। क्या है, वृषण
कोष्ठ है। क्या है? वृषण कोष्ठ है। ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस यहाँ पे कोष्ठ यानी कि कक्ष है। और इसी के साथ एक संयोजी ऊतक पाया जाता है। देखिए यहाँ पे संयोजी ऊतक भी पाए जाते हैं इसके चारों ओर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतराली ऊतक कहते हैं। अब अंतराली ऊतक, यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट में मैंने यहाँ लिखा है, अंतराली ऊतक की कोशिकाओं को अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहते हैं। अब देखिए, लीडिंग कोशिका का नाम दिया जाता है, लीडिंग कोशिका के बारे में पूछा जाता है, तो लीडिंग कोशिकाएं क्या होती है, किसे कहते हैं लीडिंग कोशिकाएं? तो आप सीधा बता दीजिएगा कि जब जो लीडिंग कोशिका होती सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतराली कोशिकाओं को ही, अंतराली ऊतक या अंतराली कोशिकाओं को ही लीडिंग कोशिका कहा जाता है। अंतराली ऊतक की कोशिकाओं को ही क्या कहते हैं हम लोग? लीडिंग कोशिका या फिर अंतराली कोशिका कहते हैं। अगले स्टेप पॉइंट में क्या लिखेंगे? अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिकाओं से ही लिंग हार्मोन्स यानी कि नर लिंग हार्मोन्स, नर लिंग हार्मोन्स किसे? अंतराली कोशिका अर्थात लीडिंग कोशिकाओं से ही लिंग हार्मोन्स, नर लिंग हार्मोन्स, नर मतलब पुरुष, नर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुरुष। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण व श्रावण होता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? नर लिंग हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है, वो होता है लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका के द्वारा ही होता है। अगले स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण या गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाए कि चलिए बताइए किसके द्वारा नर लिंग हार्मोन्स का श्रावण होता है, तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। नर लिंग हार्मोन्स कौन सा है जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है? तो वो होता है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये याद रखना आप। क्लियर है? अब गौण, गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से नर के? तो जैसे मांसपेशियों का मजबूत होना और भारी आवाज, दाढ़ी मूछे, दाढ़ी मूछे, देखिए मेरे दाढ़ी मूछे यानी मेरा क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो वही क्या? दाढ़ी मूछों का, और आवाज का भारी होना और मांसपेशियों का मजबूत होना, यही क्या है? द्वितीयक या फिर गौण लैंगिक लक्षण है। किसके हैं? नर के। क्लियर है? उसके बाद शुक्रजन नलिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो यह दो प्रकार की होती है। सबसे पहले शुक्रजन कोशिका, दूसरी आलंबक कोशिका या सरटोली कोशिका। इसको ही स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। किसको? शुक्रजन कोशिका को ही स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। शुक्रजन कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो शुक्रजन नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, शुक्रजन कोशिका और आलंबक कोशिका। आलंबक कोशिका को सर्तोली कोशिका कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये शुक्रजन कोशिका क्या होती है, यानी कि जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या होता है, किसे कहते हैं? तो यदि कोशिकाएं, यदि कोई कोशिका होती है जिसमें यह एक ऐसी, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, जस्ट सेकंड में यहाँ पे एक बार सीकल देख लेता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गलती हो गया है, ये द्विगुणित कोशिका होती है। क्या होती है? यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा ये द्विगुणित, ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं जिनमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु नर युग्मक का निर्माण होता है। देखिए, जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया होती है, जो हमारी क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया होती है, ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं जिनमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही शुक्राणु अर्थात नर युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। किसके द्वारा? शुक्रजन कोशिकाओं के द्वारा। शुक्रजन कोशिकाओं के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है। दूसरा है आलंबक कोशिका या सरटोली कोशिका। ये सरटोली कोशिका या आलंबक कोशिका क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नर युग्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण हो गया। अब इसको चाहिए भोजन, पोषण, जिससे ये विकास कर सके। और ये क्या करती है? ये शुक्रजन कोशिकाओं से बड़ी होती है और ये पोषण प्रदान करती है। किसको?
शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन करती हैं? यह करती हैं सर्टोली कोशिकाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्टोली कोशिका आकार में शुक्रजन कोशिका से बड़ी होती है। इसके कार्य क्या होते हैं? सर्टोली कोशिका के कार्य क्या होते हैं? विकासशील शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटिड्स यानी शुक्राणु कुड़वी को पोषण प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट, सर्टोली कोशिकाओं से इनहिबिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है सर्टोली कोशिकाओं से? सर्टोली कोशिकाओं से इनहिबिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। आप कहेंगे सर ये इनहिबिन हार्मोन्स क्या होता है? तो जो पुटिका प्रेरक हार्मोन्स होता है उसको रोकने का काम करती है, यानी कि FSH को रोकने का काम कौन करती है? इन इनहिबिन हार्मोन से ही करते हैं, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले FSH यानी कि पुटिका प्रेरक हार्मोन्स को रोकने का काम करती है, यानी संदलन का काम करती है। कौन काम करती है? ये सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं से इनहिबिन हार्मोन्स का स्रावण होता है और फिर यही इनहिबिन हार्मोन्स जो होता है FSH यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला पुटिका प्रेरक हार्मोन्स को रोकने का कार्य करती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्यूनिका प्रोपिया और जननिक उपकला स्तर देखिए। ट्यूनिका प्रोपिया यहाँ पे है, ट्यूनिका प्रोपिया है और क्या है? जननिक उपकला। तो ट्यूनिका प्रोपिया के नीचे वाला स्तर जननिक उपकला कहलाता है, लेकिन ट्यूनिका प्रोपिया क्या होता है इसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए क्या है। शुक्रजन नलिका की अनुप्रस्थ काट में सबसे बाहरी वाला आवरण, सबसे बाहरी वाला आवरण ही क्या होता है? ट्यूनिका प्रोपिया होता है और ट्यूनिका प्रोपिया के नीचे जननिक उपकला स्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जननिक उपकला स्तर पाया जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग देख लीजिए, सबसे स्टार पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो या निश्चित उत्तरीय हो या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, और यहाँ से फिगर भी पूछा जाएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। आगे वाला हम लोग लेक्चर मतलब आगे वाला टॉपिक अगले लेक्चर में देखेंगे। हर एक लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर। और हाँ, टेलीग्राम पे जाके इसका नोट्स PDF डाउनलोड कर लीजिए।